तो रेडी है ना? हाँ, ऑन कर लो वॉकी टॉकी। जस्सू बहन, मुझे खातरी चाहिए कि वो जो घर में खरीद रहा हूँ उसमें किसी की तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? चाय लीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम कोई कोई जगह अपशकुनी होती है, लेते ही पनौती लगती है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जगदीश भाई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, ये लीजिए, बिस्किट खाइए। हाँ, देखिए हमारा जो वो वाला घर है ना, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी का मंदिर है, मंदिर। हाँ, अरे उसका नाम ही रिद्धि सिद्धि निवास है, और वहाँ का तो रिकॉर्ड है कि जो कोई भी वहाँ पे रहने आया है उसका धंधा बस भला फुलाई है, सुख शांति समृद्धि ही पाया है, वो माला माल हो गया है वो। हाँ, अच्छा, आप बस घर ले लीजिए। हाँ, मेरी गारंटी है। खुशबू, हाँ, जगदीश भाई हमारे घर की बात कर रहे हैं और शायद जगदीश भाई हमारा घर खरीद भी लेंगे। अब तो इस जगदीश भाई को हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्या रास्ते से हटाना पड़ेगा? मतलब मर्डर वर्डर करने वाली हो क्या? अरे स्टूपिड, मर्डर करके नहीं, कोई ट्रिक करके रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? खुशबू, अब हमें जगदीश भाई को डराना होगा। डराना होगा? दीदी, तुम्हें लगता है तुम जैसी बच्ची से वो पहाड़ जैसा आदमी डरेगा? खुशबू, तू कभी कभी जीने से डबर क्यों बन जाती है? अरे बुद्धू, डराना मतलब तंग करके डराना, कि वो जगह और वो माहौल उसके लिए ठीक नहीं है और वहाँ पर किसी का साया है, ऐसे समझी? पर उससे पहले हमें एक और आइटम करना होगा। जस्सू बहन, ये रेडियो चल रहा है क्या? हाँ, लेकिन मेरे घर में तो रेडियो नहीं है। तो फिर ये आवाज? जल्दी करो। कहीं तो बज रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, अब चवाना खाइए ना। हाँ? ये कहाँ से आवाज आ रही है? कौन बजा रहा है ये? हाय हाय, ये क्या बज रहा है? हैं? ये कौन बजा रहा है? मीना कुमारी के ही गाने बजा देता। हेलो, हाय, ये किसका खिलौना है? लगता है मेरे बेटे सनी का ही खिलौना होना चाहिए। वो भी ना अपनी चीजें कहीं पे भी फेंक देता है, बिल्कुल मुझ पर नहीं गया। ये तो काम की चीज है, संभाल के रखी से अपने पास। अच्छा, तुम्हारा वॉकी टॉकी कहाँ है? वो तो मैं खिड़की पे भूल गई। हाँ बेटा, तू जल्दी से यहाँ चली आ। ओके बाय। रिद्धि बेचारी कितनी परेशान है न्यूज देखकर। चाहे न्यूज में योगेश का नाम नहीं आया, पर न्यूज देखकर लोग तो समझ ही गए होंगे ना कि ये योगेश की एजेंसी है। रिद्धि आ रही है? हाँ, मैंने उसे बुलाया। अरे वहाँ अकेले अकेले उसका मन हजार गलत बातें सोचेगा। यहाँ कम से कम उसे मन की शांति तो मिलेगी ना। बुरा मत मानना, पर मत करो ऐसा। क्या ना करूं? यही बात बात पे रिद्धि को यहाँ बुला ले। अरे उसे मेरी जरूरत है। लेकिन इस वक्त उसके पति को उसकी ज्यादा जरूरत है। उसे फिलहाल पत्नी का धर्म निभाने दो। आपका कहने का मतलब कि सिर्फ पत्नी होने के नाते उसे योगेश का साथ देना चाहिए? योगेश ने चाहे कोई गलती ही क्यों ना की हो। ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी किसी को नहीं पता। तो फिलहाल हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनों का साथ दें। देखिए, मुझे किसी की परवाह नहीं है।
मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। उसे संभालने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। मैंने उसे यहाँ बुलाया है। मैं तो चाहती हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ चली आए। अजय, कितना दुख भोग रही है हमारी बच्ची। रिद्धि बेन अपने करने का फल भुगत रही है। आपको नहीं लगता? मतलब बड़े भाई होने के नाते आप इमोशनल होकर अपनी बहन की मदद करना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी नहीं कर रहे आप। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पहले पुलिस को अपनी जांच पड़ताल कर लेने दीजिए। अगर योगेश कुमार सचमुच निर्दोष साबित हो गए तो आप अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाइए। हाँ पारो, लेकिन अगर योगी दोषी साबित हुआ तो तब भी मैं अपनी बहन की मदद ना करूं? नहीं नहीं कीजिए, लेकिन रिद्धि बेन को हमेशा के लिए यहाँ लाना हमारे लिए, देखिए कल को हमें भी अपनी बेटी की शादी करानी है। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना हमें। और फिर शादी के बाद तो औरत के लिए पति और पति का घर ही सब कुछ होता है। इतना तो समझाना पड़ेगा ना रिद्धि बेन को। खुशबू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो दूसरी वॉकी टॉकी उस खिड़की पर नहीं थी तो कहीं वो जस्सू बेन के हाथ लग गई हो तो, या जस्सू बेन को पता चल गया हो कि दूसरी वॉकी टॉकी हमारे पास है तो। अरे दीदी, अगर सामने से कोई रिप्लाई आएगा तो ये पता चलेगा ना कि दूसरी वॉकी टॉकी कहाँ है। वैसे भी हमने अपनी वॉकी टॉकी ऑफ कर दी है। थैंक गॉड, ऐसे मामले में तेरा दिमाग बहुत चलता है ना। चल चलो। मम्मा, आप टेबल क्यों साफ कर रही हैं? खाना खाने के बाद टेबल साफ ही करना पड़ता है। लेकिन श्रुति, हम लोग ने खाना कहाँ खाया? क्या अभी तक खाना नहीं खाया? तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं बा। भले ही श्रुति अपने मुंह से नहीं बोलती हो, लेकिन इस घर की चिंता उसे खाए जा रही। अरे बा, तो उसके लिए तो वो मतलब कोशिश करेंगे ना, वो करेंगे। मम्मी को कोई ना कोई टेंशन है, ये तो पक्का है, लेकिन वो हमें नहीं बताएंगी ना। हाँ, पर उन्होंने नानी को जरूर बताया होगा। मैं नानी से पूछती हूँ। हेलो नानी। हाँ बेटा, मैं समझ गई, तो फिक्र मत कर। मैं अभी आती हूँ और श्रुति से बात करती हूँ। ये रिद्धि कहाँ रहेगी? आने वाली थी, अभी तक नहीं आई। तो फोन करके पता कर लो ना। अरे शाम से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन है कि बिजी आ रहा है। पता नहीं किससे इतनी लंबी बातें कर रही है वो। एक बार उसका फोन लगा भी था पर उसने उठाया ही नहीं। माँ जी, वो मुझे अभी खाना नहीं खाना है। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आप कहते हो तो रिद्धि बहन के हुआ हूँ। अरे हाँ, तू जा जल्दी से उसके घर जा। वो यहाँ आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। तू उसे अपने साथ लेकर ही आना। जा। जी। हम रिद्धि रिलैक्स, मैं हूं ना। स्टॉप क्राइंग प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत। रिद्धि है? हाँ हाँ, मुझसे बात करवा बेटा। रिद्धि एक मिनट, रिद्धि माँ से बात करो। हेलो रिद्धि बेटा, बेटा तू यहाँ आने वाली थी, अभी तक आई क्यों नहीं? माँ मैं घर पे हूँ। माँ कल रात से योगी घर पे नहीं आया है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। और जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता मैं वहाँ कैसे आऊँ? अरे बेटा तू रो मत, तू यहाँ आ जा। अगर योगी आ गया तो कम से कम यही समझेगा ना कि तू अपनी माँ के घर में है, तो उससे फोन पे बात कर लेगा। माँ आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ ठीक हूँ। बेटा तू वहाँ अकेली मत रहे, अपनी माँ के पास आ जा।
मत रो बेटा। एक मिनट माँ, माँ उससे मत बुलाओ यहाँ पर। अगर योगी आ गया तो उसे जरूरत पड़ेगी। अरे वहाँ मेरी बेटी रो रो के आधी हो जाएगी। अरे कोई आदि नहीं होगी, बड़ी हो गई है रिद्धि। विल बी ऑल राइट, ओके? हाँ भाई। गुड। और सुनो, हिम्मत रखो, रोना मत। ओके भाई। अगर योगी आता है तो उसे सवाल पूछ पूछ के उसको परेशान मत कर देना रिद्धि। भरोसा रखो उसमें, हो सकता है उसे तुम्हारी जरूरत हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आ जाऊंगा, मुझे बोलना। ठीक है भाई। तुम्हें लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है। माँ, भरोसे भी दुनिया चलती है। हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम जैसे लोगों का फायदा उठाते हैं। उनके दिल में सिर्फ स्वार्थ होता है, प्यार का दिखावा करते तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। माँ, शनि जी। तुम एक काम करो, तुम्हें वो योगी के दोस्त का घर पता है, अलकापुरी में जो रहता है? हाँ, योगेश कुमार ने मुझे एक बार भेजा था प्लेन की टिकट देने के लिए। गुड। उनके घर जाओ और पता लगाओ योगी है कि नहीं वहां पर। जी, जाओ। माँ, हर एक बात में श्रुति को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। अमी, खुशबू। हाय नानी। हाय नानी। मम्मी को देखो ना। अच्छा हुआ कुमकुम तुम आ गई। तुम ही श्रुति से बात करो। आजकल खोई खोई सी रहती है, समझ में नहीं आता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। चिंता मत करो नैन, अब मैं आई हूँ ना, बात करती हूँ उससे। घर का टेंशन होगा लेकिन कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, डोंट वरी। अरे बा, आप घर का टेंशन मत लीजिए, अम्मी है ना। अरे खुशबू भी, जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं क्या करती हूँ। हाँ, ये काम तो हमें करना ही करना है। लेकिन दीदी ये जरूर याद रखना कि एक गड़बड़ तुम ऑलरेडी कर चुके हो, अपना वॉकी टॉकी भूल के। करना तो होगा, लेकिन तू इस बार टेंशन मत ले, इस बार कुछ नहीं होगा। हेलो जगदीश भाई। हाँ सुना है, आप जस्सू बेन का मकान रिद्धि सिद्धि निवास खरीदने वाले हैं। मत खरीदना वो मकान, जस्सू बेन आपको बेवकूफ बना रही है। उस मकान में कुछ भी ठीक नहीं है, उस पे एक बुरी आत्मा का साया है। जो भी उस घर को खरीदने आया परेशान होके भाग गया। आज आपके साथ कुछ बुरा हुआ था क्या? ओ माँ, टायर की हवा अपने आप निकल गई। ये उसी बुरी आत्मा का काम है। देखना, एक दिन वो आपकी भी हवा निकाल देगी। फिर मत कहना कि किसी ने चेतावनी नहीं दी थी। हाँ। अब देखना, ये जगदीश भाई ऐसा डरेगा कि कभी इस मकान के बारे में सोचेगा भी नहीं, और मम्मी का पूरा टेंशन दूर हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर संजय मुझसे चाहता क्या है। एक तरफ वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, सारे रिश्ते बदल गए हैं, अब सब पहले जैसा नहीं रहा, और दूसरी तरफ मुझे ऐसे डांटता है जैसे कोई मालिक एक नौकर को डांटता हो, जैसे मैं कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ही नहीं। अरे उसकी ये हिम्मत कि 4 लोगों के सामने मेरी बेटी को खरी खोटी सुना है। समझता क्या अपने आप को? बॉस बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी की कहीं भी इंसल्ट कर दे। अभी खबर लेती हूँ उसकी। नहीं नहीं मम्मी, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? संजय ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। गलती मेरी थी, मेरी वजह से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता। अरे पर गलती इंसान से होती है ना, उसने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत है। नहीं मम्मी, संजय ने सही किया, वो गलत नहीं है। तो फिर गलती किसकी है? जिसने संजय का प्यार ठुकराया उसकी। श्रुति,
तुम चाहे जितना इनकार कर लो, तुम्हें संजय से प्यार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं बस थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है श्रुति, तुम्हारा दिल अपने आप को तसल्ली देने के लिए कंफ्यूजन वर्ड का सहारा ले रहा है बस। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? संजय को मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी, वो कुंवारा है। और मैं एक विधवा, और मेरी दो बेटियां हैं। उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए मम्मी। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। उसकी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। श्रुति, शुरुआत दो तरह से होती है। एक वो जब हम कोई नई बात करने जा रहे हैं, और दूसरी वो जो कोई एक बात खत्म हो जाती है और हम नई शुरुआत करने जाते हैं। संजय तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरा एक ही जीवन साथी था मम्मी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। यही सच्चाई है। श्रुति, भगवान ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है किसी का प्यार पाने का, किसी को जीवन साथी बनाने का। भगवान हर किसी पे इतने मेहरबान नहीं होते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो हम चाहकर भी नहीं बदल सकते श्रुति। आने वाले कल की खुशियों की तरफ मुंह मत मोड़ो। जिंदगी ने एक और मौका दिया है तुम्हें, उसे अपने हाथ से जाने मत दो श्रुति, जाने मत दो। लेकिन आशीष देख, जब तक योगी हमें सारी बातें नहीं बताता हमें असलियत पता नहीं चलेगी। लेकिन इस वक्त मुझे तो दो बातें बता। पहली कि अगर एजेंसी योगी की ही है, फिर भी क्या ये मुमकिन है कि कोई और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो? आई मीन, इज इट अ पॉसिबिलिटी? और दूसरी बात ये कि अगर इल्जाम सिर्फ योगेश पर ही है तो उसके खिलाफ क्या एक्शंस ली जाएगी और हम उसे कैसे डिफेंड कर सकते हैं? प्रभा, बस भी करो, तुम्हारे रोने से सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटे की फिक्र में आंसू भी ना बहाओ। संजय भाई, आशीष कॉल यू बैक। कुछ पता चला? नहीं, पर टीवी पे कुछ आ रहा है, आप आइए देखिए। वडोदरा की बहुत चर्चित नकली पासपोर्ट कांड के आरोपी योगेश की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। जी हां, योगेश त्रिवेदी, जो डिजायर ट्रैवल के नाम से ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे, वो पकड़े गए हैं और पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। हे भगवान, अब तो मुसीबत और बढ़ गई। लोग मेरी बेटी को ताने मारेंगे कि उसका पति 420 है। माँ, रिलैक्स, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा ना योगी को जमानत पे छुड़ा लाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप जाइए और रिद्धि को घर ले आइए। शनि, गाड़ी निकलवाओ। जी माँ, आप बैठ जाओ प्लीज। डैड, ये रिमोट क्यों नहीं चल रहा है? अरे बा, रिमोट में बैटरी नहीं है। तो कहाँ गई? यहाँ है बा। ये ले, ठीक करके दे। नालायक शैतान, घूस पटी जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल करने की? हाँ, बोल, जवाब दे। ये क्या कर रही है जसुबैन? छोड़ो उसका कान। मम्मी! बोल, जसुबैन, क्या हो रहा है ये? कान छोड़िए उसका। ये क्या तरीका हुआ? हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दोनों बेटियों को किसी का नुकसान करने भेज दिया, और अब मुझ पे चिल्ला रही हो श्रुति तुम कि जसुबैन मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। क्या नुकसान किया है इसने? बोलिए। पूछो अपनी महारानी से कि इसने जगदीश भाई के साथ क्या किया। पूछो ना, अरे बोलना। देखा कैसे बोलती बंद हो गई। अपने मुंह से अपनी तारीफें कैसे करेगी? मैं तुम्हें बताती हूँ श्रुति कि इसने क्या किया। ये तुम्हारी महारानी, वो जो जगदीश भाई है ना, जो ये मकान खरीदने वाले हैं, उसकी कार को पंचर कर दिया इसने।
और अपनी आवाज बदलकर फोन पर उन्हें धमकाया, डराया और उनसे कहा कि वो ये मकान नहीं खरीदे क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन जगदीश भाई को कैसे पता कि ये सब इसने किया है? अरे वो बहुत पहुंची हुई हस्ती है, 30 मार का है वो, 30 मार का समझी। उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये फोन तो वही इंसान कर सकता है जो नहीं चाहता कि ये घर कोई बेचे। पूछिए इससे। और सबसे बड़ा सबूत मैं तुम्हें बताती हूँ, देख ये है, ये जो तुम्हारी ये महारानी मेरी खिड़की के पास भूल गई थी। ये दोनों तुम्हारे अनमोल रतन करण अर्जुन मेरे घर की जासूसी कर रहे थे। पकड़िए। देखो श्रुति, अब बहुत हो गया। अब तक सिर्फ मैंने तुम्हें प्यार से कहा कि तुम ये घर खाली करके चली जाओ, लेकिन अब 1 महीने की मोहलत देती हूँ मैं तुम्हें। 1 महीने के अंदर अंदर ये घर खाली करके चले जाना अपने आप, वरना धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी, समझ गए? और ये मेरा वादा है, मेरा जस्सू बैंक का वादा। चापड़ी मुझे डराती है। आई बड़ी